भाई हो जो कि चंदौली जिले में आए हैं, इस पर क्या कहना है? बस चंदौली जिले में इस बात की चर्चा हमारे किसानों द्वारा की जाती रही है कि जब भी हमारी धान की फसलें तैयार हो जाती हैं तो फसल तो हम लोग ज्यादा तैयार कर लेते हैं, अच्छी तैयार कर लेते हैं, लेकिन सरकार द्वारा एक मानक तय किया जाता है कि 1 हेक्टेयर में आपके 56 कुंटल की ही खरीद होगी। तो इस बात को जानने के लिए कि क्या वास्तव में हमारा किसान यहाँ 70 से 80 कुंटल हेक्टेयर पैदा कर ले रहा है, इस बात को जानने के लिए आए कि जान करके इस बात को भारत के सरकार के कृषि मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री के संज्ञान में यह बात लाई जाए कि आप 56 कुंटल प्रति हेक्टेयर ना खर्च होकर के आप 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर खरीद करने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की बात करें। इसी बात को देखने के लिए मैं चंदौली आया। चंदौली में किसानों के जो मुद्दे रहे हैं उठाए नहीं जा पा रहे हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, चंदौली के किसानों के सभी मुद्दे तो इस पृथ्वी पे जो भी मुद्दे हैं वो सब किसानों के मुद्दे हैं। चाहे हम धान खरीद कर लें, चाहे गेहूं खरीद कर लें, चाहे ज्वार बाजरा मक्का राई सरसों की बात कर लें, चाहे हम अपने बच्चों की नौकरी की बात कर लें, और चाहे देश में बढ़ती हुई असुरक्षा और सामाजिक चिंतन की बात कर लें, वो सभी मुद्दे किसान के हैं। और ये मुद्दे आज सरकार से दूर होते जा रहे हैं, और इसलिए कि सरकार इनको चुनाव में किसान पैसा नहीं देता सरकार को, और इसीलिए जो सरकारें जो पूंजीपति पैसा देते हैं उन्हीं के बातों को सर्वप्रथम आगे ला दिया जाता है। अभी पुलिस एक्ट में बड़ा संशोधन कर दिया गया है, लेकिन किसी भी पैमाने पर मैं आज चंदौली आया हूं, अभी जिलाधिकारी से वार्ता होगी, संभव हुआ तो पुलिस अधीक्षक से मैं अपने पदाधिकारियों से कहूंगा कि पुलिस अधीक्षक के साथ एक बैठक करके आप उनसे कहो कि जो नया पुलिस एक्ट में संशोधन हुआ है उस पर वो आपको जानकारी दें। और कल भी मैंने घरौनी अंश निर्धारण, बैंकों द्वारा कटौती और फसल बीमा योजना, और एक बात आपसे कहूं कि पूरे भारत का किसान उतना नहीं कमा पाता जितना लमसम 300-350 बीज कंपनियां पूरे भारत के किसानों की आमदनी से लमसम 10 गुना ज्यादा कमा लेती हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की कमी है, हमारी सरकारों में बैठे हुए लोगों की कमी है कि वो किसानों की तरफ नहीं देख रहे हैं। पेस्टिसाइड का दाम बढ़ रहा है, यूरिया डीएपी का दाम बढ़ रहा है, मजदूरी बढ़ रही है, और किसानों की पैदावार धीरे धीरे घट रही है। आज सरकार एक बात पे ज्यादा जोर दे रही है कि किसानों को उनकी खेती के मुताबिक हम सरकार तय करेगी कि हम कितनी खाद डालें खेतों में, और अगर हम सरकार के द्वारा मानक तय किए हुए के हिसाब से खाद डालते हैं तो पैदावार घट जाएगी। सरकार इस पे चिंता नहीं कर रही है कि किसानों की अगर पैदावार घटी तो उनकी आमदनी घटेगी और उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। सर, एक मुद्दा बहुत दिनों से चल रहा था, 3 काला कानून, क्या हुआ उस मुद्दे को आप लोग ने छोड़ दिया? नहीं, वो मुद्दा अभी छूटा नहीं है, उस पे सरकार द्वारा वार्ता जारी है। देखो, एक चीज था कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय माननीय अटल बिहारी हमारे पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा एक कानून लाया गया, सेज कानून। स्पेशल इकोनॉमिक जोन भारत में बनाए गए, लमसम 600 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए, लेकिन सरकार ने साज कानून लाने की व्यवस्था नहीं सोची। स्पेशल एग्रीकल्चर जोन बनाने की बात हमारी सरकारों ने नहीं सोची। अपनी ही उपज का प्रोडक्ट बना करके और मार्केट में लॉन्च करने में हमारे किसानों को कहीं से दिक्कत ना होती। लेकिन सरकार ये तो कहती है कि मार्केटिंग की सुविधा आपको दे रहे हैं, लेकिन ई मार्केटिंग में जो किसानों के अपनी उपज कैसे दूसरे प्रदेश में और दूसरे जनपदों में जाए, इस पे सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। जब अभी तक भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो पाई कि किसान का धान तैयार हो गया है, इस समय गेहूं 28 और 30 में बिक रहा है, और जब हमारी गेहूं की फसल आई थी तो सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य जो तय किया था उससे ज्यादा है। तो अगर किसानों को इसलिए दिक्कत आ जाती है कि अगर भंडारण की व्यवस्था हो और हम अपने उपज को वहां जमा कर दें और जो कुछ पैसे हमको वहां से मिल जाएं,
1/3 या जो कुछ भी है, तो हम अपनी फसलों की बुआई कर लें, बच्चों की फीस जमा कर लें, बेटी की विदाई कर लें, तो फिर जब दाम बढ़ेगा तो पता चलेगा कि हमें अच्छा दाम मिल जाएगा, हम अपनी उपज को बेचेंगे। लेकिन आज इसका पूरा फायदा बड़े बड़े पूंजीपति ले रहे हैं, उद्योगपति ले रहे हैं कि हमारे ही धान को आज खरीद ले रहे हैं और 6 महीने रोक करके उसका अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो ये सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। जहां तक 3 काले कानूनों की चर्चा थी, उस पे मंडी एक्ट भी उसी में था, हमारे भंडारण की व्यवस्था थी, और इन तीनों काले कानूनों से एक बार हमसे कहा गया कि किसानों को सिर्फ आमदनी चाहिए। बिल्कुल सही है कि हमको आमदनी चाहिए, लेकिन हमको एक बात और भी, आज एक बात से किसान अनभिज्ञ है कि ये सारी जमीनें राजस्व परिषद की हैं, किसानों के पास सिर्फ उनकी खेतौनी है, जमीनें सारी राजस्व परिषद की हैं। लेकिन किसान अपनी धरती मां को बचाने के लिए इन 3 काले कानूनों का विरोध कर रहा था कि हमें सिर्फ उपज ही नहीं चाहिए, प्रॉफिट ही नहीं चाहिए, हमारी धरती भी बचनी चाहिए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं उनका यह है कि आप एक 300 एकड़ में आप अपने टमाटर की खेती करिए। अब आप समझिए कि अगर 300 एकड़ में टमाटर की खेती हो गई तो फिर हमारा पशुपालन चला जाएगा। अगर हमारा पशुपालन चला गया आज की डेट में, तो हम दूध का दाम क्या होगा, ये कंपनियां दूध का दाम कहां से कितना बढ़ाए देंगी। हमारे गेहूं जब इनके मुट्ठी में चला जाएगा तो इस गेहूं का क्या दाम रखेंगी। आज जिस तरीके से जियो कंपनी ने फ्री बात कराई 1 साल लोगों के, और जब नोटबंदी के बाद अब जियो कंपनी ने अपना पूरा दाम बढ़ा लिया, बढ़ाता चला जा रहा है। तो ठीक ऐसे ही ये सारी 3 काले कानून लिखने आने वाली बड़ी कंपनियां इसी तरीके से बात कर रही थी। हमारी सरकार में बैठे हुए लोगों को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि वो किसानों के हित को भी ध्यान में रखें, पूंजीपतियों के हित को भी ध्यान में रखें, व्यापारियों के, छोटे व्यापारियों के हित को भी ध्यान में रखें, तभी देश चलेगा, वरना देश नहीं चल पाएगा। अभी बीच में चुनाव से पहले सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया था जो कि किसानों की दुगनी रकम होगी। क्या दुगनी रकम किसानों को हो चुकी है? देखिए, ये जिस तरीके से स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की बात कही गई थी कि हम लागू करेंगे, और बाद में कह दिया गया कि जुमला है, इतनी नौकरियां देंगे, बाद में कह दिया गया कि जुमला है। ठीक उसी तरीके से हमारी आमदनी दुगनी करने की बात तो कर दिया, लेकिन दुगनी हुई कहां। अब हमको यह कहा जाता है कि आप 3 बार पानी देने के बजाय 2 बार पानी दीजिए, 1 बार के पानी का पैसा बचा लीजिए। आप खाद 50 किलो बोरी कट्टी डालते थे 50 किलो की, आप 40 किलो की डालिए, 10 किलो की यूरिया आपकी बच गई, 10 किलो की आपकी पोटास बच गई, 10 किलो की डीएपी बच गई। ऐसे में हमारी सरकार हमारी आमदनी दुगनी करने की बात कर रही, जबकि हमारी आमदनी किसानों की घटी है। तो ऐसी स्थिति में